हरियाणा विधानसभा का सत्र शीतकालीन सत्र की आज शुरुआत हो चुकी है। सत्र की अगर शुरुआत की बात की जाए तो ऑब्चुरी से ही शुरू होता है और उसके बाद जो है सभी की तरफ से अपने अपने जो भी प्रश्न लगाए जाते हैं उसकी शुरुआत हुई। आज के शीतकालीन सत्र का जो सबसे अहम और जो ध्यान आकर्षण वाली चीज़ थी वो थे सीएम सैनी। हालांकि जो सीएम होते हैं वो तो शान आखिर कहा जाता है सेशन की, लेकिन सबने जो सीएम सैनी का ध्यान जी और सबका इसलिए खींचा क्योंकि सीएम सैनी आज पगड़ी बांध के पहुंचे। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि सीएम सैनी की तरफ से पगड़ी बांधी गई है। इससे पहले भी कई कार्यक्रम में पंजाब में जब वो जाते हैं या कई कार्यक्रम में जहां पर जो सिक्की से संबंधित होते हैं वहां पर सीएम सैनी हमेशा ही पगड़ी बांध के सबका ध्यान अपने ओर आकर्षित करते हैं। लेकिन सेशन में पहली बार सीएम सैनी पगड़ी बांध के पहुंचे। इस पगड़ी बांधने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण था कि आज गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश पुरब जो हरियाणा में मनाया गया है उसका प्रस्ताव भी रखा गया, उस पर चर्चा भी हुई। हालांकि पक्ष और विपक्ष सबने उस पर सहमति जताते हुए आज अच्छी से उस पर चर्चा हुई। मौका था गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश पुरब का 350 साल, तो जिसके चलते हुए क्योंकि उनको भी पता था सिखों से जुड़ा ये मसला है और गुरु तेग बहादुर जी पे चर्चा होनी, तो जाहिर है वो पगड़ी बांध कर उन्होंने सम्मान दिया। लेकिन कहीं ना कहीं इस विधानसभा से कहा जा सकता है सीएम सैनी ने और हरियाणा भाजपा ने 2027 के समीकरण को तैयार करना शुरू कर दिया है। आज के इस पूरे अटायर को उनके 2027 के चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि हरियाणा में जो भी बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, चाहे वो विधानसभा में से पहले भी जो एक फैसला लिया गया था, कहने को तो बजट सत्र था, लाडू लक्ष्मी योजना पहले ही बजट में इन्होंने सैंक्शन कर दी, महिलाओं को 2100 रुपये देने शुरू करे और 84 के दंगों के परिवारों को नौकरी का जो बड़ा मसला था जिसको भाजपा ने पंजाब में जमकर भुनाया। वो कहते रहे कि यहाँ सत्ता की मौजूदा सरकार को 4 साल हो चुके, उसके बावजूद भी यहाँ की सरकार की तरफ से जो है लोगों को, महिलाओं को 1100 रुपये नहीं देंगे। और भाजपा ने हरियाणा में एमएसपी जहाँ फसलों पे दी जा रही है किसानों के उसमें खातों में पैसे लगातार डाले जा रहे हैं, किसान निधि लगातार जारी है और लाडो लक्ष्मी योजना और 84 के दंगों का मामला। अब ऐसे में आज के उनके पगड़ी अटायर ने 2027 के चुनावों के समीकरणों को तो तैयार कर दिया है। और जैसे कहा जा रहा है कि जो जिला परिषद और ब्लॉक समिति के चुनाव पंजाब में हुए, इससे बात तो पंजाब में वैसे ही जो है 27 के चुनावों का बिगुल बढ़ चुका है। अब वैसे में क्योंकि अगले साल यानी 2026 में इन्हीं दिनों में दिसंबर के महीने में तकरीबन चौन जाब्ता पंजाब में लग जाएगी, क्योंकि कारण क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, क्योंकि 27 में चुनाव होने जा रहे हैं पंजाब में। और पंजाब भाजपा और हरियाणा भाजपा कहीं ना कहीं ये साफ चाहती है कि सीएम सैनी को जिस रूप में उन्होंने, क्योंकि वो जिस तरीके से लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं, जिस तरीके से वो लोगों के बीच में जाते हैं, तो कहा जा सकता है सीएम सैनी इस समय सबसे अहम और मुख्य चेहरे के रूप में लोगों के सामने जा रहे हैं। चाहे वो ट्रेन में ट्रैवल करना हो, बस में बैठना हो, आम लोगों से। पंजाब के कई सरपंच तो सीएम सैनी से मुलाकात करने तक पहुंच गए थे और सीएम सैनी भी अक्सर पंजाब दौरे पर रहते हैं। और कई बड़ी जो अभी हाल ही में पंजाब भाजपा में कई बड़ी जो लीडर्स की तरफ से जो भाजपा ज्वाइन की गई, तो वो सीएम सैनी की तरफ से ज्वाइन कराया गया है। तो कहा जा सकता है सीएम सैनी एक बड़े चेहरे के रूप में पंजाब में उनको पूर्ण रूप के साथ इस्तेमाल भी किया जा रहा है। यहाँ हम इस्तेमाल नहीं कहेंगे कि पूर्ण रूप से उनके हाथ में कमान संभाल दी गई है। सीएम सैनी इस समय पूरे पंजाब की, हरियाणा के साथ साथ पंजाब के होने वाले चुनावों की कमान भी संभाल रहे हैं। तो आज के इस पूरे उसका श्रेय कहीं ना कहीं 2027 के चुनावों में भाजपा इसको भुनाएगी भी। और 24 को अमित शाह आ रहे हैं और हरियाणा में वीर बाल दिवस भी मनाया जाए। छोटे थे बड़े साहिबजादे का शहीदी दिहाड़ा पंजाब में चल रहा है। अब ऐसे में वीर बाल दिवस हरियाणा में मनाया जाएगा, पंचकूला में 24 को वो पहुंच रहे हैं। और अब कहा जा सकता है अगर इन चीज़ों को कड़ी दर कड़ी अगर जोड़ा जाए तो 2027 में पंजाब भाजपा सीएम सैनी के रूप में हरियाणा में बड़े फैसलों का असर जो उसको पूरा पंजाब में बुनाएगी। अब देखना बड़ा अहम रहेगा कि आने वाले दिनों में किस तरीके के साथ अब पंजाब में इसके समीकरण और भी तैयार होते हैं। TV9 के लिए चंडीगढ़ से अमनप्रीत कौर।